उत्तरी भारत के सिद्ध पीठ बावलनाथ मंदिर देवसिद्ध में आज चैत्र मास मेले का भव्य शुभारंभ झंडा रस्म अदा कर उपायुक्त हमीरपुर अमरजीत सिंह ने किया। मंदिर में भी लोगों की काफ़ी उत्साह देखने को मिल रही थी। इस प्रक्रिया में वर्तमान गद्दीशीन महाराज महंत श्री श्री 1008 जिंदगिरी महाराज भी उपस्थित रहे। उपायुक्त हमीरपुर ने मंदिर परिसर की झंडा रस्म की प्रक्रिया सुबह 11:15 बजे की। इस अवसर पर एसपी हमीरपुर, एसडीएम बरसर, मंदिर अधिकारी और पुजारी सहित अन्य श्रद्धालु उपस्थित रहे। झंडा रस्म में भक्तों के साथ साथ आस्था का महाकुंभ शुरू हो गया। झंडा रस्म के दौरान चकमोक के सड़कों पर ग्रामीणों का 3 किलोमीटर तक का पैदल रास्ता नंगे पांव तय कर बाबा के द्वारा पहुंचा और झंडा रस्म अदा की। चैत्र मास में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी काफ़ी श्रद्धालुओं की तादाद देखने को मिल रही है और बावलनाथ मंदिर में दर्शनों की कर आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। इस बार भी भक्तों की लंबी कतारें मंदिर में देखी गई। स्थानीय प्रशासन ने भीड़ प्रबंधक और सुरक्षा कड़े इंतजाम किए गए हैं। मेले की व्यवस्था को सुचारू रूप से बनाए रखने के लिए मंदिर प्रबंधक की ओर से एसडीआरएफ की विशेष तैनाती की गई है। पूरे मंदिर को फूलों से सजाया गया है। सुरक्षा की दृष्टि से हिमाचल पुलिस के जवान भी मुस्तैद रहे। चैत्र माह मेले के दौरान श्रद्धालुओं की संख्या में खासा बढ़ोतरी देखने को मिलती है और चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती रहती है। मेले के दौरान भजन कीर्तन, सांस्कृतिक कार्यक्रम और धर्म संगीत के अन्य लोग माहौल बनने को देखता है। अमरजीत सिंह ने बताया कि मेले के दौरान लाखों श्रद्धालु यहाँ पहुँचेंगे और उनके रहने खाने खाने पीने या पार्किंग की व्यवस्था भी एकदम बेहतर की गई है ताकि बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की समस्या का सामना न करना पड़े। भाई रुक जा एक मिनट। दरबार की जय। भाई शॉर्ट करना है। ठीक है, शॉर्ट करना है नीचे का यही तो चलेगा। सबसे पहले बाल योगी सिद्ध बाबा बालकनाथ जी के दरबार में हम लोग उपस्थित हैं, इनको शत नमन। और मैं अपनी ओर से, मंदिर न्यास की ओर से, जिला प्रशासन की ओर से और राज्य सरकार की ओर से बाबा जी के सिद्ध पीठ में चैत्र मास मेलों के शुभारंभ पर और होली के महोत्सव पर सभी प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई देता हूं। जैसा कि आपको विदित है कि आज से ये जो चैत्र मास के मेले इस महान शक्ति पीठ में, सिद्ध पीठ में आरंभ हुए हैं, वो 13 अप्रैल तक, बैसाखी के दिन तक चलेंगे। इसके लिए हर वर्ष की भांति देश विदेश से श्रद्धालु यहाँ आते हैं, हजारों की संख्या में प्रतिदिन। और अगाध श्रद्धा आस्था का ये केंद्र है और भगवान की कृपा से, बाबा जी के आशीर्वाद से मैं ये आशा करता हूँ कि ये इस वर्ष भी ये चैत्र मास के मेले सबके लिए एक सुखद अनुभव लाएंगे, सबकी मनोकामना पूरी होगी। प्रशासन की ओर से व्यवस्था का प्रयास किया गया है, श्रद्धालुओं के सहयोग से और प्रशासन, पुलिस सभी के सामूहिक प्रयासों से, मंदिर न्यास के प्रयासों से
प्रबंधन जो कार्य कर रहा है, सब मिलकर इस मेलों के लिए हमने व्यवस्था की है। कानून व्यवस्था का बेहतरीन इंतजाम है और उसके अलावा पुलिस, होमगार्ड, सारे वॉलंटियर्स भी यहाँ, महिला मंडल, युवक मंडल, सबको यहाँ सेवा में आमंत्रित किया गया है ताकि वो श्रद्धालुओं को अच्छी तरह से गाइड कर सकें और व्यवस्था बनाए रखें। इसके अलावा जो श्रद्धालुओं की जो संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, तो उसके हिसाब से उनके सुगम और सुलभ दर्शनों के लिए भी अच्छी इस बार व्यवस्था का प्रबंध किया गया है। दिव्यांगजनों के लिए, बुजुर्गों के लिए, उनके लिए टैक्सी सेवा, निःशुल्क टैक्सी सेवा, बसों का विशेष इंतजाम, ये सब प्रयास हमारी ओर से और किए गए हैं। भीड़ नियंत्रण के लिए भी स्वयं सेवकों की भी सहायता ली जा रही है, हिमाचल पुलिस, होमगार्ड के अतिरिक्त। और मंदिर परिसर को सजाया गया है, आसपास के सभी स्थानों को सजाया गया है, सजावटी लाइटें लगाई गई हैं, फूलों से सजावट की गई है। और जो देश विदेश के श्रद्धालु आते हैं, उनके जो चढ़ावा है उसको प्रतिदिन गिनती का पारदर्शी तरीके से वो भी इंतजाम किया गया है। पानी की व्यवस्था, लंगर, जो कि श्रद्धालु स्वयं भारी मात्रा में यहाँ आकर बाबा जी की दरबार में अपना लंगर लगाते हैं, उनके लिए भी सुचारू प्रबंध हो, उसका भी प्रयास किया गया है। और पार्किंग व्यवस्था, क्योंकि अब गाड़ियों का बहुत चलन बढ़ चुका है, तो पार्किंग व्यवस्था के लिए भी अच्छे प्रयास प्रशासन की ओर से किए गए। उम्मीद करते हैं कि अच्छे दर्शन सभी को यहाँ उपलब्ध होंगे। बाबा जी सबको आशीर्वाद देंगे और उनकी मनोकामना पूरी होगी। और जो हवन हुआ है, हमारे पंडित जी, सारे जो भी यहाँ के मंदिर के कारदार हैं, मंदिर के पुजारी हैं, उनकी ओर से जो श्रद्धालुओं की दिन रात या दर्शनों के लिए और उनको जो प्रसाद आदि देने की व्यवस्था है और उनके किस तरह से देश विदेश से आए श्रद्धालुओं से व्यवहार करना है, बातचीत करनी है, उसके लिए हमारा सारा स्टाफ इस बार प्रयासरत रहेगा। और उम्मीद करते हैं कि एक अच्छे चैत्र मास मेलों का आपको यहाँ सुखद अनुभव होगा। पूर्णहारी जी का बहुत सभी भक्तजनों को चैत्र मास एवं होली पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। बाबा बालकनाथ जी महाराज जी का शुभ आशीर्वाद, क्योंकि आज से जो है चैत्र मास प्रारंभ हुआ, जो 1 महीना चलेगा। और चैत्र मास का आगाज जो है आज झंडा रस्म से किया गया है, जिसमें हमारा न्यास प्रशासन, उपायुक्त वालिया जी एवं अन्यतर सभी ट्रस्टीगण एवं भक्तजनों की उपस्थिति में जो है झंडा रस्म की अदा की गई है। तो इसके लिए सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं और सभी भक्तजनों से अपील है कि आएं, बढ़ चढ़ कर भाग लें, दर्शन करें। क्यों मंदिर जो है 24 घंटे आपकी सेवा के लिए खुला रहेगा, तो आराम से आएं। जो भी यहाँ की व्यवस्थाएं हैं, नियम हैं सरकार द्वारा, न्यास द्वारा बनाए गए, वो आपकी सुविधा के लिए उनका पालन करते रहें, उस अनुसार आएं। और बाकी का जो है खासकर जो है कहते हैं ना, पवित्रता के बिना जो है पूजा अधूरी है, तो पवित्रता का ध्यान रखें, स्वच्छता का ध्यान रखें, खासकर यही चीजें ज्यादा जरूरी हैं। बाकी आप सभी भक्तजन जो है देश से भी आते हैं, विदेशों से आते हैं और हर साल आते हैं। इस समय जो भक्तजन आते हैं ज्यादातर, तो उनको सभी व्यवस्थाओं का पता ही है, किधर से आना, कैसे जाना है। बाकी उनके सहयोग के लिए मैं प्रशासन से भी अपील करता हूँ, यात्री को स्मूथली आराम से आने जाने की जो सुविधा, उसमें आने दें। ज्यादा रोक टोक होती है तब भीड़ इकट्ठा होने का थोड़ा रहता है, तो इसलिए जो है कि सभी को पता है किधर से आना, किधर से जाना। और ज्यादातर बुजुर्ग, विकलांग जो ऊपर बाजार में भी यात्री आते हैं, रहने की व्यवस्था भी है, लंगर बिजली पानी के, तो उनको भी गाड़ियों का आवागमन थोड़ा स्मूथली करे ताकि भीड़ भी ना हो और आना जाना भी यात्रियों। कई बार ऐसा होता है कि विकलांग बुजुर्गों के साथ 2-3 आदमी जो है होते हैं, तो वो पीछे रह जाते हैं इसकी वजह से कि ये विकलांगों के लिए, बुजुर्गों के लिए, फिर वो आपस में जो है बिछड़ जाते हैं 2-2, 3-3 घंटे। तो इस चीज का हमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। तो मेला चला हुआ है। बाकी इसमें मेले में थोड़ा ये भी रहता है कि हमारे साथ यात्रियों का संपर्क रहता है, तो यात्रियों की कई समस्याएं थी कि यहाँ पर कुछ
ऐसे लोग भी एक्टिव होते हैं, जैसे कि आपकी चेन स्नैचिंग चोरी की घटनाएं भी होती हैं, तो उससे भी आपको स्वयं बचना है। या ऐसी चीजें ना साथ ज्यादातर महंगी लेकर आए, डालकर आए कि ऐसा क्यों भीड़ में कुछ कई सभी तरह के तत्व आते हैं। और जैसे कि राशन पानी सामान की गाड़ियां आती हैं, तो उनको हमें स्मूथली उस ठिकाने तक भेज देना चाहिए, ताकि ऐसा कुछ बीच में गड़बड़ होने की कोई संभावना ही ना रहे। तो यात्रियों की ज्यादातर यही समस्या होती है आने जाने की। अगर सामान लेकर आ रहे हैं तो हमने लंगर में देना है, वहां चढ़ाना है, तो वो हमारी जिम्मेवारी बढ़ती कि हम आगे होकर उनसे उन चीजों को लें और संभालें। तो इन चीजों के क्या, बाकी आप सभी आए, चैत्र मास प्रारंभ है, इसका जितना भी आप जप तप पुण्य करेंगे उसका अनंत फल है। जैसा कि भोलेनाथ जी के श्रावण मास का महत्व है, वैसा ही चैत्र मास का महत्व मनाया है। और इसी में ही नवरात्रों से हमारा जो है नया संवत, नया वर्ष शुरू होगा। तो हिंदू धर्म, सनातन धर्म के अनुसार जो है नया साल हमारा प्रारंभ हो रहा है। तो जिसके लिए आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारा बाबा बालकनाथ जी महाराज जी का आशीर्वाद। जय बाबा।